श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री भगवान अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर विस्तार से दे रहे हैं और उसी का पूरे अध्याय के अंत तक उसका विस्तार चल रहा है। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नेतात्म भी, ये प्रश्न था। जन्म जन्मांतर का देहाध्यास, भोग, ऐश्वर्य, विषय सेवन का अभ्यास जो पड़ा है, उसे बदलने के लिए बड़े भारी प्रयत्न से केवल मनुष्य योनि में ही इसको बदलना संभव है और किसी योनि में हम इसको चाहकर भी नहीं बदल सकते। और भी विस्तार से कहते हैं, योगी महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। दुखालय में शाश्वतम, क्योंकि ये संसार जो है दुख का भंडार है, दुख की दुकान है, असत्य नाशी है। पुनर्जन्म व संसार को प्राप्त करते हैं वे साधन भजनहीन हैं, वो मुझे प्राप्त नहीं करते और नहीं कर सकते हैं। इससे बार बार जन्म मरण होता है, अन्यथा जन्म बंधन से छुट्टी मिल जाएगी। अगर इसमें नहीं फंसे हैं तो जन्म बंधन से छुट्टी मिल जाएगी। जिनका पुनर्जन्म भी न हो और जो भगवान को प्राप्त नहीं करते, उनका पुनर्जन्म तो होता ही है, चाहे कुछ दिन बाद हो। 16वां श्लोक है, आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। विधि लोक तक जाकर पुनः जन्म पाते हैं यहीं, पर पा गए अर्जुन मुझे वे जन्म फिर पाते नहीं। श्लोक का अन्वय है, अर्जुन आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः तु कौन्तेय माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य सरल बातों का संग्रही अर्जुन है, अच्छे वंश में उत्पन्न है। अर्जुन के समान सरल हृदय ही अच्छी बातों का संग्रही हो सकता है, उसी को समझना है। अन्यथा कचड़े के संग्रही इसे क्या समझेंगे? जो कचरा ही इकट्ठा करते रहते हैं वो इसे नहीं समझ सकते। जैसे कोई अपनी भौतिक कीमती वस्तुओं को सजाकर प्रेम से रखता है, ऐसे ही इसे रखने वाला समझेगा। जो इसकी कीमत समझता है, उसको रखना चाहता है और रखता है, वही इसको रख पाएगा। आ ब्रह्म 3 लोक 14 भुवन, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, 7 ऊर्ध्व व 7 निम्न लोक हैं। जो पैदा करे, रखे, पालन करे, वही भुवन है। ऊर्ध्व में सबसे उत्कृष्ट लोक ब्रह्मलोक है, जहाँ ब्रह्मा जी का निवास है। वहां से लेकर नीचे के समस्त लोक पुनः आवर्तना, इन 14 भुवन में से कोई कहीं भी जन्म ले ले, उसे फिर से आना ही पड़ता है। 14 भुवन में कोई कहीं भी जन्म लेगा तो उसको फिर से आना ही पड़ेगा। पहले भी मामुपेत्य कहा, जो मुझे प्राप्त कर लेगा उसे नहीं, और बाकी सबको आना पड़ता है। जो मुझे प्राप्त हो गया, उसकी मुक्ति हो गई, तो वो नहीं आएगा, बाकी सबको आना पड़ेगा। मिले जुले कर्म करने वाले मृत्यु लोक में आते हैं और खराब काम वाले निम्न लोक में जाते हैं और शुभ कर्म वाले ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। ब्रह्मा जो सबसे महान हैं, भगवान की नाभि से पैदा हुए हैं, उनके लोक में जाकर भी पुण्यों के प्रभाव से वहाँ चला तो जाता है। संसार से उठकर ऊर्ध्व लोक में गया, जो भौतिक से बड़ा सुख है, जो संसार से बहुत बड़ा सुख है, ब्रह्मलोक में भी चला गया। मन चाहा वहीं सोना, खाना, धन, ऐश्वर्य, रहना, किसी भी ऐश्वर्य की वहाँ कमी भी नहीं है। जो अपना मन चाहा वो सब मिल रहा है। उससे बड़ा इंद्रलोक में भी सुख है। संसार के राजा तो छोटे बड़े हटते बनते रहते हैं, कोई बनता था, कोई बिगड़ जाता है, कोई अपने स्थान से ही च्युत हो जाता है। तो एक से एक अच्छे से अच्छा दर्जा है, परंतु सुख तो है लेकिन चैन नहीं है। कहीं सुख मिल जाएगा, लेकिन मतलब अंदर से चैन उनको नहीं प्राप्त होगा। उस दिन के लिए तो अच्छा स्थान मिल गया, फर्स्ट क्लास का टिकट है, परंतु पुण्य क्षीण होने के बाद फिर वापस आना ही पड़ता है। भले ही कितने दिन सुख भोग लें,
ऐसे ही नरक के दुख पाप कर्म से निम्न लोक की प्राप्ति होती है। यमराज नरक के देवता हैं, ज्ञान के भी देवता हैं। यदि अपने अंदर अपने दर्शन की भावना नहीं है, जैसे कहीं ज्ञान की दृष्टि से गए तो ज्ञान प्राप्त हो गया, अन्यथा सुंदरता वैभव देखकर चले आए। नचिकेता अग्नि व कल्याणप्रद वस्तुओं का ही संग्रही है, वो अन्य संसार की वस्तुओं को नहीं चाहता। यमराज ने राज सुख व अनेक ऐश्वर्य देने को कहा तो उसने कहा, वह सुख मुझे चाहिए जिसके बाद दुख न उठाना पड़े, लोभ लालच में न पड़ा न फंसे। ज्ञान की मुमुक्षा है तो सब जगह ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसी हमारी इच्छा जहाँ चाह वहाँ होती है, जो इच्छा करे मनमाही, प्रभु प्रताप दुर्लभ कछु नाहि। तो जैसी चाह होती है वैसी ज्ञान की प्राप्ति होगी। मृत्यु लोक में कामाग्नि क्रोधाग्नि में ऐश्वर्य की अग्नि है, यही अग्नि चाहते हैं मृत्यु लोक में, परंतु सूक्ष्म व स्थूल शरीर से वासनामयी अग्नि के कारण जीव दुख भोगता है। उसको सूक्ष्म और स्थूल शरीर से दुखी भोगना पड़ता है, क्योंकि वासना की अग्नि है। वास्तविक उसका लक्ष्य है ज्ञानाग्नि ही तो उसका वास्तविक लक्ष्य है। वह समस्त लोग पुनरावर्ती हैं। बहुत काल तक एक से एक अच्छे लोगों में चले जाओगे, परंतु 4 युगों की 1000 चौकड़ी चाहे भोग भी ली जाए, 4 युगों की 4 चौकड़ी भी भोग लें, परंतु एक न दिन आना ही पड़ेगा। ये सारे भोगनों का सुख ऐसा ही सुख है कि चाहे जितना हमको भोग भोगना है भोग लेंगे, लेकिन उसके बाद हमको आना ही पड़ेगा। जो संसार में हमेशा ही कष्ट है, यदि कुछ नहीं है तो प्राप्ति की चिंता है। संसार में हमेशा कुछ ना कुछ चिंता परेशानी काम क्रोध बना ही रहता है। यदि नहीं है तो कुछ चाहिए इसलिए चिंता है, अन्यथा है तो उसकी रक्षा की चिंता है। न रहने पर दुख की वेदना है, यदि वो नहीं रहा होते हुए नहीं रहा तो उसके दुख की वेदना हो गई। अतः हर तरीके से दुखी दुख है। जन्मने के समय का कष्ट न भूले तो हो सकता है ज्ञान प्राप्त करें। मरने का भी याद रहे तो भी ज्ञान की इच्छा होती है। जन्मत मरद दुसह दुख होई, सुखों में आबद्ध होकर इन्हीं दुख सुखों में पड़कर जन्मता मरता रहता है। दुखों का कीड़ा बनकर भोग ऐश्वर्य में ही पड़ा रहता है। यदि कुंत के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो तो एक छलांग में ही लंका में पहुंच जाओगे। बजरंगबली एक छलांग में लंका में पहुंच गए। संसार सागर लांघकर सद्गुरु शरण प्राप्त करके उन्होंने जो किया वह भी राम काज है। संसारी सब देह परिवार व अपने सुख के लिए ही करते हैं। संसार में जो कुछ चाहता है करता है, वो सब देह के लिए, परिवार के लिए या अपने सुख के लिए करता है। यदि समस्त विश्व के साथ एकाकार हो जाए, विराट के साथ एक हो जाए तो मैं मेरा न रहेगा। संसार के संबंधी परिवार सब संसार के संबंध छूटकर फिर मैं मेरा सब समाप्त हो जाएगा। तभी विशाल भावना से परमात्मा से जुड़ेंगे। देहाध्यास से किसी की भी हानि नहीं करेंगे। जो देहाध्यासी होते हैं वो किसी की भी हानि करने में नहीं चूकते। जीते जी परमात्मा से एकाकार हो। परमात्मा से एक होता है, इस शरीर से ही वह ब्रह्म में हो गया। देह परिवार संसार के सुखों से ऊपर उठ गया। मैं विशाल विराट में समा गया। दूसरे शरीरों में पड़ी मैं तुम्हारे में क्या अंतर है। दूसरे शरीरों की मैं हो या तुम्हारे शरीर की मैं हो, सब एक हो जाता है जब ब्रह्म से उसका संबंध जुड़ जाता है। मेरे सारे शरीरों में विश्व को सुख मिले। जो इस विश्व के जितने शरीर हैं वो सब मेरे ही सुख हैं, मेरे ही शरीर हैं, तो सबको सुख मिलना चाहिए। सब मैं हूँ, मेरा है। क्षुद्र अहम समाप्त हो गया। ऐसे मुझको प्राप्त करने वाला तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। वह दूर दृष्टि वाला, सूक्ष्म व विशाल पेनी दृष्टि वाला है। उसे फिर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होगा। वह किसी भी योनि में रहे, देवता, कीट, पतंग, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, तो
लगाकर सब कर्म में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। तो उसको निज स्वरूप माने परमात्मा की प्राप्ति हो गई कि सब में वो एक ही रूप को देखता है, सबसे छुट्टी पा गया। ज्ञान प्राप्त होने पर शुभ कर्म ही होते हैं, राम काज समझकर सहज भाव से ही होते हैं। बंधन कारक अभिमान वाले कर्म से मुक्त है वो, जिसमें ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया है। जिसने जरा मरण वृद्धावस्था से छुट्टी मिल जाए, ऐसी भावना बनाई जाए तो जीते जी ही मुक्ति है। जब ऐसी भावना बन जाती है तो जीते जी मुक्त है, उसको कहीं बंधन परेशानी दुख कहीं कुछ है ही नहीं। शरीर माटी का पुतला है, देवता भी सूक्ष्म शरीर से ही, सभी शरीर देवता भी सूक्ष्म शरीर से ही हैं, सभी शरीर काल्पनिक हैं। मिटने पर जैसे बच्चे रोते हैं वैसे ही अज्ञानी रोते हैं। तो शरीरों के मिटने पर अज्ञानी को रोना आता है, ज्ञानी उसमें सोचते हैं कि ये तो सब कुछ नश्वर है और होना ही था इसलिए होगा। ये लोगों देव भगवान की जय।